नमस्कार। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि किसी वर्ब के साथ एस लगाएं, ईएस लगाएं या आईईएस लगाएं, है ना। पर टेंशन की कोई बात नहीं। आज हम इस मुश्किल को मिलकर सुलझाने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस आम सवाल को समझेंगे, फिर एक एक करके 3 आसान नियमों को जानेंगे और आखिर में इन सब को एक सिंपल 3 स्टेप गाइड में समेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये कंफ्यूजन है क्या? ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना इंग्लिश सीखने वाले कई लोग करते हैं, लेकिन इसका हल बहुत सीधा है। असल में सवाल ये उठता है, किसी वर्ब के आखिर में एस, ईएस या आईएस में से क्या लगेगा, इसका फैसला कैसे किया जाए। चलिए इस चुनौती को मिलकर हल करते हैं। तो चलो सबसे पहले नियम पर आते हैं जो सबसे खास है। इसे एक फिल्टर की तरह समझें। जब भी कोई वर्ब सामने आए तो सबसे पहले इसी नियम को चेक करना है। और पता है, इसको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, ऑक्स। ये हमें बताता है कि जिन वर्ब्स के आखिर में ओ या एक्स आता है उनके साथ क्या करना है। तो नियम बहुत सीधा सा है। अगर कोई वर्ब ओ या एक्स पर खत्म होता है, जैसे गो या मिक्स, तो हम सिंपली ईएस लगा देते हैं। तो गो बन जाता है गोज और मिक्स बन जाता है मिक्सेस। यही रूल उन वर्ब्स पर भी लागू होता है जो एस एस, एस एच या सी एच पर खत्म होते हैं, जैसे मिस का मिसेज, फिनिश का फिनिशेज और कैच का कैचेज हो जाता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये उन वर्ब्स के बारे में है जिनके आखिर में वाई होता है। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि वाई से ठीक पहले कौन सा लेटर है। यहाँ पर ना 2 बातें हो सकती हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, जैसे क्राई में आर, तो वाई को हटाकर आईईएस लगा दिया जाता है, जिससे बनता है क्राइज। लेकिन अगर वाई से पहले वाउल यानी स्वर है, जैसे प्ले में ए, तो बस एस जोड़ते हैं और ये प्लेज बन जाता है। और हाँ, बस एक छोटा सा रिमाइंडर, कॉन्सोनेंट वो सारे लेटर्स होते हैं जो वावल यानी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। ये याद रखना पिछले नियम के लिए जरूरी है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखा, वाई को हटाया और आईएस लगा दिया। सिंपल। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे आसान नियम पर। ये नियम बाकी सब वर्ब्स के लिए है और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल है। ये हमारा कैच ऑल रूल है। मतलब अगर कोई वर्ब पहले 2 रूल्स में फिट नहीं होता तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस आखिर में एस लगा देना है। जैसे हेल्प बन जाता है हेल्प्स, टेल बन जाता है टेल्स, मेक का मेक्स, बीट का बीट्स और सिंग का सिंग्स। इससे पता चलता है कि ये नियम कितना कॉमन है। बहुत बढ़िया, तो हमने सारे नियम देख लिए हैं। अब चलिए इन सबको एक साथ एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्रोसेस में समझते हैं, ताकि ये हमेशा याद रहे। हाँ, बस ये 3। ये पूरी ग्रामर की पहेली सिर्फ इन 3 आसान रूल्स में सिमट जाती है। तो ये रहा पूरा डिसीजन प्रोसेस। स्टेप 1, सबसे पहले चेक करो कि वर्ब ओ, एक्स, एस एस, एस एच या सी एच पर तो खत्म नहीं हो रहा। अगर नहीं तो स्टेप 2, अब देखो कि क्या वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर खत्म हो रहा है। और अगर वो भी नहीं तो स्टेप 3 तो सबसे आसान है, बस एस लगा दो। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, केवल 3 ही नियम हैं, ईएस, आईएस और फिर एस का उपयोग कैसे करें। बस यही है इस पूरे एनालिसिस का निचोड़। तो इस जानकारी के साथ अब अगली बार जब कोई वर्ब सामने आएगा तो सही फॉर्म बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। सोचने वाली बात यह है कि अब इस नियम को सबसे पहले कहाँ लागू किया जाएगा।